हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वंदे मातरम। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर शारीरिक द्रव्य एवं परिसंचरण तंत्र पर बात कर रहे थे, जिसके अंदर हम यहाँ पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो विभिन्न जीवों में पाया जाता है उस पर हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की थी, जिसमें आपको बताया था कि हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है या अन्य जीवों के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 3 प्रकार का होता है। एक सिंगल टाइप का सर्कुलेशन, सेकंड है इनकम्प्लीट डबल टाइप का सर्कुलेशन और थर्ड है या डबल सर्कुलेशन। ये तीनों जो प्रकार है वो डिवाइड किए गए हैं वो हार्ट की स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे। तो भिन्न भिन्न जीवों में हम देखेंगे कि हार्ट की स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न पाई जाती है। अलग अलग संरचना होने के कारण सर्कुलेशन है वो अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ सिंगल सर्कुलेशन को रिकैप करें यहाँ, तो आपको बताया था कि सिंगल सर्कुलेशन उन जंतुओं में पाया जाता है जिनके अंदर हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, जिसमें एक आलिंद होता है और एक नीले पाया जाता है। उन जंतुओं में जो संरचनात्मक रूप से और यहाँ इवोल्यूशन के रूप में देखें तो यहाँ सरल प्रकार का हृदय पाया जाता है, जिसमें केवल अशुद्ध रक्त बहता है और रक्त एक बार हृदय में से पास आउट होता है अंगों से पहुंचने से पहले। तो हम इसे एकल प्रकार का परिसंचरण तंत्र या सिंगल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। तो ये बेटा जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो आपने देखा। इसका क्वेश्चन आता है कि ये सर्कुलेशन है किन जंतुओं में होता है, कौन से जंतुओं में होता है। तो इससे संबंधित जो जंतु है वो मछलियां होती है, लेकिन सभी मछलियां नहीं होती। मोस्ट ऑफ फिशेज है, अधिकांश मछलियां है उनमें सर्कुलेशन है वो एकल प्रकार का या सिंगल प्रकार का होता है। कुछ मछलियां जैसे लंग फिशेज है उनमें इस प्रकार का सर्कुलेशन नहीं होता है। इनमें क्यों नहीं होता? क्योंकि हृदय यहाँ पर 2 चैम्बर के स्थान पर 3 कक्षीय या 3 चैम्बर्ड हो जाता है। तो इसी आधार पर फिर इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ। तो जंतु जैसे ही एनिमल है वो एक्वाटिक फॉर्म से यहाँ पर टेरेस्ट्रियल फॉर्म पर आए, तो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में जीने के लिए वहां पर कुछ डायरेक्ट ऑक्सीजन चाहिए और डायरेक्ट ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स का विकास हुआ। जैसे जैसे लंग्स का विकास हुआ तो उसके साथ में इवोल्यूशन के साथ में हार्ट के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आई और 3 चैम्बर हार्ट हुआ। 3 चैम्बर हार्ट आपसे कहे कि किन जंतुओं के अंदर पाया जाता है, तो 3 चैम्बर हार्ट है वो पाया जाता है वो जो जंतु कुछ स्थलीय अवस्था में भी यहाँ पर रहते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि लंग फिशेज पहले वो जंतु है जिनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट बना। लंग फिशेज में जैसे नियोसेरेडोटस है, प्रोटोप्टेरस है, लेपिडोसाइरिन, ये 3 प्रकार की जो लंग फिशेज है डिफरेंट प्लेस पर ये उपस्थित है। टेक्सोनॉमी में हम ये इनकी डिटेल करेंगे यहाँ पर। इसके बाद में एम्फीबियन का डेवलपमेंट हुआ, देन रेप्टाइल का डेवलपमेंट हुआ। इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल के अंदर देखिएगा कि मोस्ट ऑफ रेप्टाइल है उसके अंदर वेंट्रिकल का पूरा डिवीजन नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसे 3 चैम्बर ही मानते हैं यहाँ पर। बट कुछ रेप्टाइल ऐसे हैं जिनमें 4 चैम्बर हार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो जिनमें 3 चैम्बर हार्ट का डेवलपमेंट होता है उनमें 2 आलिंद बनते हैं। दोनों आलिंद के अंदर रक्त जो है, ब्लड जो है वो सेपरेट रहता है। दाएं आलिंद के अंदर यहाँ पर इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बाएं आलिंद के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और दोनों चैम्बर का जो ब्लड है वो नीले में आके वापस मिक्स हो जाता है और फिर नीले से गिल्स, लंग्स या स्किन और यहाँ बॉडी ऑर्गन को ब्लड यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस प्रकार का जो सर्कुलेशन जिन जंतुओं में होता है, इन सर्कुलेशन को हम कहेंगे इनकम्प्लीट डबल बना। आलिंदे के अंदर तो डबल बना, लेकिन नीले के अंदर फिर या फिर क्या है, मिक्स हो गया है यहाँ पर। तो अंगों से पास पहुंचने से पहले ब्लड क्या हो गया यहाँ पर, मिक्स्ड हो गया। इसलिए हम कहते हैं इसे कि इनकम्प्लीट डबल टाइप का सर्कुलेशन होता है, जो कि एक सिंगल टाइप से ज्यादा एडवांस प्रकार का सर्कुलेशन है। इसके बाद में हम देखें कि डबल सर्कुलेशन की बात करेंगे। आज के टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन क्या है। सबसे एडवांस टाइप का सर्कुलेशन है वो मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सर्कुलेशन, दैट इज कॉल्ड डबल टाइप ऑफ सर्कुलेशन। डबल टाइप ऑफ सर्कुलेशन का मीनिंग क्या है कि ऐसे एनिमल है जिसके अंदर हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर यहाँ डेवलप है, जिसमें ब्लड जो है वो ऑर्गन से के पास पहुंचने से पूर्व में ब्लड ट्वाइस ए टाइम में ब्लड पास आउट होता है इन दी हार्ट। एक बार इम्प्योर ब्लड और दूसरी बार है वो प्योर ब्लड पास आउट होता है।
ऐसे हार्ट के अंदर राइट पार्ट ऑफ द हार्ट है उसमें इम्प्योर ब्लड रहता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट है उसमें प्योर ब्लड रहता है। तो इस प्रकार के जो ब्लड के सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन को हम यहाँ पर कहेंगे डबल टाइप का सर्कुलेशन। डबल टाइप का सर्कुलेशन बच्चों किन जंतुओं में होता है आपको पता है? डबल टाइप का सर्कुलेशन सबसे पहले रेप्टाइल में डेवलप हुआ था। रेप्टाइल में भी जो हायर एनिमल है उन हायर एनिमल के अंदर, जैसे रेप्टाइल में हायर एनिमल में क्रोकोडाइलिया जो क्लास है उसके जंतु क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, गेविलिस है, उन जंतुओं के अंदर के साथ यहाँ सर्कुलेशन होगा, वो तो हम कहेंगे डबल टाइप का सर्कुलेशन होगा यहाँ पर। और इसके बाद में एविज जो है, जो बर्ड्स जितनी भी है इनमें डबल टाइप का सर्कुलेशन होता है। और इसके बाद में हायर ग्रुप में, हायर क्लास में मैमल्स जो है, जितने भी मैमल है उसके अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। और हम क्या होते हैं, हम और आप है वो हायर मैमल्स में यहाँ पर रखे गए हैं। तो हमारे अंदर जो सर्कुलेशन है, वुमन के अंदर सर्कुलेशन है कैसा है? डबल टाइप का सर्कुलेशन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके बच्चों, इस बात को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। थैंक यू। आगे चले हम यहाँ पर देखिएगा स्लाइड के द्वारा हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन अबाउट द डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण तंत्र है, क्या होता है, किन में होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दोहरा परिसंचरण तंत्र का सबसे पहले हमें एग्जांपल की बात करें, किन में होता है? जिनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिनके अंदर हृदय है वो कितने कक्षीय होता है? 4 कक्षीय हृदय जिन जंतुओं में पाया जाता है उनमें हृदय कैसा होगा, उनमें परिसंचरण तंत्र कैसा होगा? दोहरा प्रकार का होगा, डबल प्रकार का सर्कुलेशन होगा। बच्चों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से ऐसे एनिमल है, तो हम यहां पर कहेंगे क्रोकोडाइलिया, क्रोकोडाइल से इसी प्रकार के एनिमल है, एलिगेटर इसी प्रकार का एनिमल है, एलिगेटर इसी रेप्टाइल्स है, और गेविलिस इसी प्रकार का एनिमल है, गेविलिस भी एक प्रकार का रेप्टाइल है। इसके बाद में आगे और हायर ग्रुप में हम देखें तो एविज इसी प्रकार का एनिमल है, और एविज ग्रुप में, एविज क्लास में जो एनिमल आते हैं उसमें सब में यहाँ हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। देन मैमल्स, और मैमल के अंदर हम देखें आप और हम सब किस में आते हैं? मैमल में आते हैं। तो हमारे अंदर सब परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? दोहरे प्रकार का होता है। क्वेश्चन बच्चों यहीं से पूछा जाता है कि मनुष्य के अंदर परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? आप कहोगे डबल प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। डबल सर्कुलेशन का मीनिंग क्या है? हमारे अंदर हम कह रहे हैं हार्ट 4 चैम्बर होता है। कैसे 4 चैम्बर होता है? तो हम कह सकते हैं, देखिए ये हमारे चैम्बर है, ये हमारा हार्ट है, और इसे हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं इस प्रकार से 4 चैम्बर के अंदर। ये एक सिंपलीफाई हम सरल तरीके से इस हार्ट को डिवाइड करें तो ये 4 चैम्बर यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसमें एक चैम्बर है, इसे हम ऊपरी चैम्बर है, इसे राइट ऑरिकल या एट्रिया दायां आलिंद कहेंगे। दूसरी साइड में लेफ्ट ऑरिकल है, इसे बायां आलिंद कहेंगे। और नीचे की साइड में यहाँ पर जो चैम्बर है इसे हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल, दायां नीले कहेंगे, और इसे लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां नीले कहेंगे। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर ट्राइकस्पिड और यहाँ पर बाइकस्पिड रहता है, वेल्व रहते हैं, कपाट रहते हैं यहाँ पर, इसे ट्राइकस्पिड वेल्व कहेंगे और इसे बाइकस्पिड वेल्व कहेंगे यहाँ पर। तो ये 2 टाइप के यहाँ पर वाल्व प्रेजेंट है। किस किस के बीच में प्रेजेंट है ये वाल्व? तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में यह वाल्व प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व। ये बात यहाँ पर समझ गए होंगे। तो हमारा 4 कक्षीय हृदय इसके अंदर है, इस साइड में ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है। राइट साइड में हमेशा इम्प्योर ब्लड है, यहां पर इम्प्योर ब्लड रहेगा, इसमें इम्प्योर ब्लड रहेगा। और लेफ्ट साइड में यहां पर आप देखोगे कि प्योर ब्लड रहेगा। यहां लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी यहां पर प्योर ब्लड रहेगा। इस प्रकार की एक पोजीशन है हमारे अंदर, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर है। ऐसी पोजीशन को हम यहाँ पर कहेंगे कि 4 चैम्बर हार्ट है। वो किन किन जंतुओं में है? क्रोकोडाइल्स के अंदर है, एविज के अंदर है, और मैमल्स के अंदर है। तो इस एग्जांपल से हम यहाँ पर समझा सकते हैं कि ये 4 चैम्बर हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन होगा वो दोहरे प्रकार का, डबल टाइप का सर्कुलेशन होगा। कैसे होगा डबल टाइप का सर्कुलेशन? तो फिर हम यहाँ पर एक स्लाइड के द्वारा यहाँ बात करें कि डबल सर्कुलेशन को यहाँ पर डिस्क्राइब करें। यहाँ तो किस टाइप से डबल वुमन के अंदर है जो डबल सर्कुलेशन होता है,
डीसी, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं यहाँ पर डीसी फॉर, यहाँ डबल सर्कुलेशन है, किस प्रकार से हो रहा है। तो फिर यहाँ पर मैं यहाँ हर्ट बनाऊं कि ये अपने अंदर हर्ट है, हमारे अंदर इस प्रकार से हर्ट है, और ये चैम्बर है यहाँ बना दिया, ये चैम्बर है, और इस प्रकार से इसको डिवाइड कर दिया, और ये यहाँ पर 3 कस्पिड है, यहाँ पर 2 कस्पिड है। एक इस टाइप की स्ट्रक्चर है हमने यहाँ पर फॉर्म की। इसमें ऊपर की साइड में आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो बनाया है इसको हम कहेंगे यहाँ लंग्स कहेंगे, और एक नीचे स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म करते हैं, इसे हम कहेंगे बॉडी ऑर्गन्स। ऐसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे बॉडी ऑर्गन। हमें यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं कि डबल सर्कुलेशन कैसे होता है बच्चों, और किस प्रकार की व्यवस्था होती है डबल सर्कुलेशन के दौरान हमारे अंदर है। तो ये हर्ट है, इस हर्ट के अंदर हमने कहा कि ये राइट ऑरिकल, राइट एट्रिया, दायां लिंब है, ये लेफ्ट एट्रिया है, और ये यहाँ पर राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। सिंपल लैंग्वेज में इसको हम समझने का प्रयास करें। सिंपल लैंग्वेज में आप देखिएगा कि हर्ट कहां से कहां जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो हर्ट में ब्लड आता है तो ऑर्गन से यहाँ आता है, तो ये ऑर्गन का कनेक्शन रहता है हर्ट के साथ में। इस प्रकार से ये जो पोर्शन है इस प्रकार से ये कनेक्शन रहता है, ये ब्लड वेसल से ऐसे इसको कनेक्ट रखती है। तो ये बात एक बार आप कनेक्ट करें यहाँ, तो ये इस प्रकार का डायरेक्शन रहता है, ऐसा डायरेक्शन रहता है जिससे इसके अंदर ब्लड आएगा। ये कनेक्शन कौन बनाता है, तो यहां पर ये कनेक्शन बनाती है पल्मोनरी आर्टरी, इसको हम कहेंगे यहां पर बेटा जी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का मीनिंग है यहां पर फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी यहां इस आरे के अंदर रक्त लगातार डालती है। कैसा रक्त डालती है, तो आप कहोगे यहां इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर डालती है। डीऑक्सीजनेटेड का मीनिंग क्या है, यहां पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इसके अंदर, इस ब्लड के अंदर हायर है, तो ऐसे ब्लड को हम कहेंगे यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो बात ये समझ में आई आपके कि इम्प्योर ब्लड है हार्ट में कहां से आया, तो बॉडी से आया। बॉडी से किस में आया, तो आरए के अंदर, राइट ऑरिकल के अंदर सबसे पहले इम्प्योर ब्लड आया। ये इम्प्योर ब्लड है ट्राइकस्पिड के द्वारा ये ओपन होंगे, और ट्राइकस्पिड के द्वारा आरवी के अंदर है, राइट वेंट्रिकल के अंदर यहाँ पर ट्रांसफर होंगे। राइट वेंट्रिकल देखिएगा इस ब्लड को फिर यहां से निकालेगा और इस ब्लड को इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। इसके अंदर का मीनिंग यहाँ पर लंग्स के अंदर ट्रांसफर कर देगा। किस के द्वारा ट्रांसफर करेगा, तो ये जो यहाँ पर निकल रही है, यहाँ आप देखिएगा यहाँ जो आ रही है इसको हम कहेंगे पल्मोनरी, ध्यान रखें पल्मोनरी आर्टरी यहां पर पाई जाती है। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या ऑक्सीजन इसके अंदर कम है, ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर अधिक है, तो ऐसा ब्लड है वो फिर कैसा ब्लड हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर हुआ। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर टू दी लंग्स फ्रॉम दी आरवी, राइट वेंट्रिकल से। और यहां एक चीज और ध्यान रखिए बेटा, बॉडी से आरए के अंदर जो ब्लड जाता है, ये ब्लड किस क्रिया के द्वारा, कौन सी ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन ले जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा अपने शरीर में दो प्रकार के वेना केवा पाए जाते हैं। दो प्रकार के वेना केवा, एंटीरियर वेना केवा और पोस्टीरियर वेना केवा, या इंफीरियर वेना केवा और यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा यहाँ होती हैं। तो इंफीरियर वेना केवा या पोस्टीरियर वेना केवा ये होते हैं। मैं यहाँ केवल वेना केवा लिख रहा हूं, तो कहीं कोई सा भी वेना केवा हो सकता है, इंफीरियर वेना केवा या पोस्टीरियर वेना केवा। ये वेना केवा बॉडी से इम्प्योर ब्लड ट्रांसफर टू दी आरए, आरए का मीनिंग यहाँ पर राइट ऑरिकल है, उसके अंदर यहाँ पर ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पर कर रहा है, यहाँ इसके अंदर ब्लड को भर रहा है। यहाँ सबसे पहले ब्लड है वो बॉडी से आरए के अंदर जाएगा, और किस ब्लड वेसल्स के द्वारा जाएगा, तो वेना केवा के द्वारा जाएगा। वेना केवा यहाँ पर दो प्रकार की है, एक इंफीरियर और एक सुपीरियर प्रकार की। सुपीरियर वेना केवा बॉडी के आगे से ब्लड को यहाँ पर लेके आती है,
और इंफीरियर वेना क्या हुआ, बॉडी के पिछले भाग से इंप्योर ब्लड को कलेक्ट करके यहाँ लाती है और हार्ट में यहाँ पर डाल देती है। हार्ट के किस चेंबर में डालती है, तो राइट चेंबर में डालती है। राइट चेंबर में भी किस में, ऑरिकल में या वेंट्रिकल में, तो यहाँ पर ऑरिकल के अंदर इस ब्लड को ट्रांसफर किया जाता है। तो ये बच्चों ये बात, ये कंसेप्ट आपके यहाँ पर समझ में आ गया। इसके बाद में आप देखिएगा फिर ये ब्लड कहां पर आया, आरवी के अंदर आया, राइट वेंट्रिकल के अंदर आया। राइट वेंट्रिकल से यहां पर लंग्स के अंदर गया। लंग्स क्या करेगा, यहां पर इसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो CO2 थी वो CO2 ट्रांसफर कर देगा और यहां से ऑक्सीजन ले लेगा। फिर ये ब्लड को यहां ट्रांसफर कर देगा एलए के अंदर। एलए के अंदर किस ट्यूब के द्वारा, किस नलिका के द्वारा, किस वेसल्स के द्वारा ट्रांसफर करेगा, तो इसे हम कहेंगे पल्मोनरी वेन कहेंगे। यहाँ पर पल्मोनरी वेन है जिसकी नंबर यहाँ पर 4 होती है, 2 पेयर पल्मोनरी वेन होती है। इस पल्मोनरी वेन के अंदर ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो सर्कुलेट होता है। किसमें, पल्मोनरी वेन में ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीनिंग क्या है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हायर है और अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लोअर है। तो ऐसे ब्लड को हम कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे यहाँ। तो ये इसके अंदर यहाँ ट्रांसफर कर देगा एलए के अंदर, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ट्रांसफर फ्रॉम द लंग्स, ट्रांसफर फ्रॉम दी लंग। लंग में भी कौन सी इकाई यहाँ पर यूनिट एल्यूलाई है, वहां से ट्रांसफर होता है। अब ये ब्लड आगे आप देखिएगा, ये ब्लड आगे कहां पर आएगा, आगे आएगा यहाँ एलवी के अंदर। तो इसका मीनिंग यहां पर कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है। यहां पर भी कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है। यहां कैसा ब्लड है, तो आप कहोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। यहां कैसा ब्लड है, तो इसके अंदर भी यहां पर इम्प्योर ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीनिंग क्या हुआ, इम्प्योर, अशुद्ध रक्त। हिंदी में इसे कहते हैं अशुद्ध रक्त। तो ये जो हिस्सा है ये हृदय का दायां हिस्सा है, ये हृदय का राइट पार्ट है। राइट पार्ट में कैसा ब्लड रहा है, यहां पर भी इम्प्योर है, यहां पर भी इम्प्योर है। तो इसमें इम्प्योर ब्लड भरा रहता है। इम्प्योर ब्लड हृदय के अलावा कहां, वेना केवा के अंदर भी इम्प्योर ब्लड भरा रहता है यहाँ। तो ये बात आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब इसके बाद में देखिएगा एलवी जो है, एलवी के अंदर ब्लड आएगा। एलवी से यहां पर एक बड़ी रक्तवाहिनी है वो जुड़ी रहती है और वो रक्त को यहाँ ले जाएगी, किसके अंदर ले जाएगी, बॉडी ऑर्गन को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। किसके द्वारा, तो इसे हम कहेंगे सिस्टेमिक एओर्टा के नाम से जानते हैं। इसके बाद में ये अन्य बहुत सारी शाखाओं में डिवाइड हो जाती है, असेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, एओर्टिक आर्क, इस प्रकार से ये डिवीजन हो जाता है। तो हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ सिस्टेमिक एओर्टा एक कॉमन वर्ड देते हैं। ये सिस्टेमिक एओर्टा बॉडी को ब्लड देता है। कैसा ब्लड यहाँ पर सर्कुलेट होगा, तो आप कहोगे यहाँ एलवी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, इसलिए यहां पर भी इसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम कहेंगे प्योर ब्लड भी कह सकते हैं। प्योर ब्लड का मीनिंग यहाँ पर शुद्ध रक्त यहाँ होता है। शुद्ध रक्त का मीनिंग बताया था, ऑक्सीजन का लेवल हायर है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इसके अंदर लो है। तो ऐसे ब्लड को हम यहाँ पर शुद्ध रक्त कहेंगे। तो ऐसा एक सर्कुलेशन, एक सर्किट बना है यहाँ। इस सर्किट को हम यहां पर कहेंगे, ऐसे सर्किट का नाम दे दिया गया डबल सर्कुलेशन। अब इस सर्कुलेशन में देखिए, पहले यहां पर आप देखिएगा ब्लड जो है आरए से आएगा, कहां पर, आरवी के अंदर। एक सर्कुलेशन ये हो गया, आरए टू आरवी एक सर्कुलेशन हो गया। इसमें इम्प्योर ब्लड रहता है। इम्प्योर ब्लड है वो कहां जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। इसलिए ऐसे हार्ट को, इस प्रकार का जो हार्ट है, इस हार्ट को हम कहते हैं पल्मोनरी हार्ट। पल्मोनरी हार्ट कहेंगे क्योंकि पल्मोनरी हार्ट का मीनिंग है ये रक्त शुद्ध होने के लिए कहां भेजता है, लंग्स के अंदर भेजता है। इसलिए इसे पल्मोनरी हार्ट बच्चों कह सकते हैं। ये बात आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आई है कि पल्मोनरी हार्ट का मीनिंग क्या है। तो पल्मोनरी हार्ट का मीनिंग है RA प्लस RV, इन दोनों को सम्मिलित रूप से पल्मोनरी हार्ट कहा जाता है। या हृदय का दायां हिस्सा, कंप्लीट हार्ट का जो दायां भाग है, राइट पार्ट है, इसे हम यहाँ पर फुफ्फुसीय हृदय के नाम से जानते हैं। इसे हम बच्चों पल्मोनरी हार्ट के नाम से जानते हैं। ओके, ये बात आपकी समझ में आई है बहुत अच्छी तरह। आगे चले हम यहाँ, फिर देखिएगा हृदय लंग से
यहाँ पर रक्त लेता है, शुद्ध रक्त लेता है, और शुद्ध रक्त है वो केवल इस पार्ट में रहता है। इस पार्ट को हम यहाँ पर जो ये पार्ट है इसे हम कहेंगे यहाँ सिस्टेमिक हार्ट है। तो ऐसा सिस्टेमिक हार्ट के नाम से जानते हैं। तो ये सिस्टेमिक हार्ट है वो बाई भाग में होता है। सिस्टेमिक हार्ट किससे बनता है? La+LV, इससे जो हार्ट बनता है इस हार्ट को हम सिस्टेमिक हार्ट कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर शुद्ध रक्त रहता है, और शुद्ध रक्त बॉडी के ऑर्गन्स तक, विसरल ऑर्गन्स तक, शरीर के सभी अंगों तक शुद्ध रक्त का मीनिंग ऑक्सीजन ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम, ऐसे रक्त को हम यहाँ पर भेजते हैं, दूसरे भाग में अंगों में भेजते हैं। तो इसे हम यहाँ पर कहेंगे क्या? सिस्टेमिक हार्ट है। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं, एग्जामिनर क्या फ्रेम करता है? सिस्टेमिक हार्ट किससे बनता है? LA और LV से जो बनने वाला हार्ट है उस हार्ट को हम क्या कहेंगे? सिस्टेमिक हार्ट कहेंगे। और यहाँ पर पल्मोनरी हार्ट किसे कहेंगे? RA और RV के द्वारा बच्चों बनने वाला जो हार्ट है इसे हम यहाँ पर पल्मोनरी हार्ट कहेंगे। अब देखिएगा रक्त जो है पहले किस भाग में प्रवेश करता है? तो रक्त पहले सिस्टेमिक पल्मोनरी हार्ट के अंदर से बहता है, फिर लंग्स में जाता है, फिर जो रक्त है वो यहाँ पर सिस्टेमिक हार्ट में बहता है। तो अंग तक जाने से पहले ये ऑर्गन है, इस ऑर्गन तक रक्त जाने से पहले हृदय में से 2 बार पास आउट होता है। एक बार अशुद्ध रक्त और एक बार शुद्ध रक्त पास आउट होता है। 2 बार पास आउट होने के कारण इसे हम क्या कहेंगे? ट्वाइस टाइम पास आउट हो रहा है, इसे हम कहेंगे डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण कहेंगे ये। तो इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र बच्चों कैसा होता है? 2 टाइम पास आउट हो रहा है, एक टाइम यहाँ पर राइट पार्ट में और दूसरे टाइम यहाँ पर लेफ्ट पार्ट में यहाँ पर पास आउट हो रहा है। तो हम इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं, डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। तो यहां से कहीं से भी एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है और करता है। किस चैम्बर में कहां से किस प्रकार से रक्त आता है, कहां जाता है, कौन सी रक्तवाहिनी रक्त को लेके आती है, कौन सी रक्तवाहिनी रक्त को लेके जाती है, कहां शुद्ध होता है, कहां से अशुद्ध रक्त है वो यहाँ कलेक्ट किया जाता है, और कहां से शुद्ध रक्त है वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन से यहाँ पूछे जाते हैं। तो अब इसके द्वारा आप ये समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, ये यहाँ मैंने कहा कि राइट पार्ट ऑफ द हार्ट है, इसको हम कहेंगे यहाँ पल्मोनरी हार्ट, लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट है, इसे हम कहेंगे यहाँ पर सिस्टेमिक हार्ट है। लेकिन इसमें एक सर्किट और बनता है, इसी बेस पे हमें 2 नाम और कह सकते हैं, एक यहाँ सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। 2 सर्कुलेशन बनते हैं। एक सर्कुलेशन क्या है? वन इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड देन सेकंड इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। बोथ टाइप ऑफ सर्कुलेशन कलेक्टिवली नोन एज डबल सर्कुलेशन। तो अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है। यहाँ पर 2 वर्ड और बनते हैं, तो हम इसे सबसे पहले हम बात करेंगे। यहाँ हमने कहा पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? और दूसरे टाइप का सर्कुलेशन मैं यहां पर बता रहा हूं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वो बच्चों किस प्रकार से बनता है? पहले था सिस्टेमिक हार्ट था और पल्मोनरी हार्ट था। अब सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो रहा है और पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है। किस प्रकार से बनता है? तो देखिएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो वही हम पहले बात करें। यहाँ पर एक सिंपल हार्ट की बात करें, ये सिंपल हार्ट है अपने अंदर, और ये हार्ट इस प्रकार से यहाँ प्रेजेंट है और इस प्रकार से, और इस हार्ट के अंदर ये आपके पास में क्या है? RA, ये आपके पास में LA, ये आपके पास में RV और ये LV, और ये ट्राइकस्पिड, ये बाइकस्पिड। तो ये एक हार्ट की स्ट्रक्चर हो गई। पल्मोनरी सर्कुलेशन बन रहा है तो यहां पर ऊपर मैंने कहा ये आपके पास में लंग है और ये हमारे पास में बॉडी ऑर्गन है। अब कहां से कहां सिस्टेमिक सर्कुलेशन और कहां से कहां पल्मोनरी सर्कुलेशन बनेगा? तो सबसे पहले हम यहां पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तब देखिए, इम्प्योर ब्लड है, RV है, RV से ये ब्लड यहां से निकलेगा और लंग्स के अंदर जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा
कौन सा ब्लड निकल रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है यहां पर, और इसे आप कहोगे इम्प्योर ब्लड भी कह सकते हो। इम्प्योर ब्लड यहां से निकल रहा है और ये इम्प्योर ब्लड लंग्स के पास जा रहा है। लंग्स को ये क्या दे देगा? यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर दे देगा, और लंग्स से फिर ये ब्लड एलए के अंदर आ रहा है, क्या ले लेगा? इसमें क्या मिक्स कर देगा? ऑक्सीजन इसके अंदर मिक्स कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से माइनस कर देगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन मिक्स हो गई तो ये जो है ब्लड हो गया यहां पर ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। या ऑक्सीजनेटेड जब ब्लड बन जाता है, ये बनाता है किस में सर्कुलेट होता है? ये सर्कुलेट होता है यहां पल्मोनरी वेन कहेंगे इसे, पल्मोनरी वेन है, जिसकी नंबर आपको बताए थे 4 है। जबकि ये जो ब्लड यहां लंग्स के अंदर ले जा रही है, इसे हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ध्यान रखिए, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इम्प्योर ब्लड रहता है और पल्मोनरी वेन के अंदर यहाँ पर प्योर ब्लड है, सर्कुलेट होता है। तो इस प्रकार का जो सर्कुलेशन बनता है, इस सर्कुलेशन को हम कहेंगे यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो जिसमें क्या होता है कि हार्ट टू लंग्स ब्लड, इम्प्योर ब्लड सेंड किया जाता है, एंड लंग्स टू हार्ट यहाँ पर प्योर ब्लड है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर हार्ट कलेक्ट करता है प्योर ब्लड फ्रॉम दी लंग्स से। तो ऐसा जो सर्कुलेशन है, ऐसा सर्कुलेशन कहां से कहां बना? आरवी से लेकर आप कहोगे एलए तक का सर्कुलेशन बना, जिसके अंदर यहाँ मीडिएटर कौन होता है? मीडिएटर यहाँ पर लंग्स होता है। तो ऐसा सर्कुलेशन को हम यहाँ पर कहेंगे पल्मोनरी टाइप ऑफ सर्कुलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट एग्जाम। क्या है यहाँ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है यहाँ कि यहाँ पल्मोनरी सर्कुलेशन है कहां से कहां हो रहा है? आरवी से यहाँ एलए के बीच में हो रहा है, आरवी फॉर राइट एट्रिया, एलए फॉर लेफ्ट एट्रिया। तो यहाँ पर राइट आरवी फॉर राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल से एलए लेफ्ट एट्रिया के बीच में हो रहा है, थ्रू लंग्स हो रहा है। यहाँ लंग्स मीडिएटर ऑर्गन का काम कर रहा है, और दो टाइप की यहाँ ब्लड वेसल्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, एक पल्मोनरी आर्टरी और दूसरी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सर्कुलेट होता है। तो इस प्रकार का जो सर्कुलेशन है, ऐसे सर्कुलेशन को हम यहाँ पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्किट के नाम से जानते हैं। तो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट एग्जाम है। तो ये बात हम बच्चा समझ चुके हैं किस प्रकार से पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्किट बनेगा। दूसरे टाइप का सर्किट हम बनाते हैं, यहाँ पर सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। फिर एक स्लाइड यहाँ पर लेते हैं कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन कैसे बनता है। तो फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में यहाँ पर है छोटा सा यहाँ हर्ट बनाए, यहाँ ये हमारा हर्ट है, सपोज करो इस हर्ट के अंदर है, यहाँ पर ये लंग्स है और यहां पर ये ऑर्गन्स है, ये कोई बॉडी ऑर्गन्स है। ये फिर आपको बताया था ये आर ए, ये एल ए, ये यहां पर आर वी और ये एल वी, ये यहां ट्राइकस्पिड है, ये बाइकस्पिड है। ये एक स्ट्रक्चर जनरल स्ट्रक्चर थी। इस स्ट्रक्चर में अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिस्टेमिक सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है, कहां कहां इसका पाथ रहता है, ये सर्किट कैसे बनता है। तब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में देखिए बॉडी को ऑर्गन यहां पर है सेंड किया जाता है। तो आप देखिए एलवी से ब्लड क्या होगा, बॉडी ऑर्गन को देगा, ये बॉडी ऑर्गन यहां बताया, बॉडी ऑर्गन को देगा यहां पर, और बॉडी ऑर्गन से यहां पर है ब्लड दिया जाएगा वापिस हार्ट को। तो हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन टू हार्ट, इस प्रकार से ब्लड का जो सर्कुलेशन बन रहा है, ऐसे सर्कुलेशन को हम कहेंगे यहां पर सिस्टेमिक टाइप का ऑफ सर्कुलेशन है। सिस्टेमिक टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ऐसे सर्कुलेशन का नाम दिया गया है सिस्टेमिक टाइप ऑफ सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन में कौन कौन इन्वॉल्व है, हार्ट का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, कौन सा चैम्बर इन्वॉल्व है, तो एलवी लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व है। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कैसे है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर है, देखिए बच्चों। तो ये यहां से एक बड़ी
लार्ज साइज की ब्लड वेसल्स ओरिजिनेट होती है, इसे कहेंगे सिस्टेमिक एओर्टा। इसका नाम दे दिया गया सिस्टेमिक एओर्टा। सिस्टेमिक एओर्टा में जो ब्लड सर्कुलेट होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड क्यों रहता है? इसलिए रहता है कि आप देखिए यहां पर क्या आया था, प्योर ब्लड आया था, किसके द्वारा? वेन के द्वारा। फिर ये प्योर ब्लड इसके अंदर आया और इससे फिर एलवी के अंदर आया। एलवी से ये प्योर ब्लड किसके अंदर गया? ये एलवी से यहाँ पर सिस्टेमिक एओर्टा के अंदर गया। तो इसलिए ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो ब्लड इसके अंदर फिलअप रहता है। ऑक्सीजनेटेड का मीनिंग बताया आपको, ऑक्सीजन का यहाँ प्रेशर हाई है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है यहाँ पर, प्रेशर है यहाँ पर लो है, तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट टू दी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स, या बॉडी ऑर्गन को ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। फिर इससे आगे देखिए, बॉडी ऑर्गन ऑक्सीजन यहां पर ले लेगी या ऑक्सीजन जो थी वो रिमूव कर लेगी और इसके बदले में बॉडी ऑर्गन क्या जोड़ देगा? ऐड कर देगा, या कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ में ऐड कर देगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देगा तो ये ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। इसको हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर आया? अब ये आपके पास में दो प्रकार की वेना केवा है। वेना केवा हमने कहा, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, टू टाइप की वेना केवा है। ये वेना केवा ब्लड डिस्ट्रीब्यूट इन दी आरए, राइट ऑरिकल है, उसके अंदर यहां पर फिलअप कर देगा यह ब्लड को। तो ऐसा एक सर्किट है जो हार्ट टू ऑर्गन, ऑर्गन टू हार्ट यहां पर ट्रांसफर कर रहा है। हार्ट से स्टार्ट होता है और हार्ट के दूसरे चैम्बर पर यहां पर फिनिश होता है। तो हम कह सकते हैं स्टार्ट होता है एलवी, एलवी से स्टार्ट होके आरए पर, या एक आरए के बीच में एक सर्किट बनता है। इसके बीच में क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पर ऑर्गन्स या मीडिएटर बनते हैं और टू टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, या सिस्टेमिक एओर्टा और या दूसरी वेना केवा, ये एक सर्किट बनाती है। ऐसे सर्किट को हम यहां पर क्या कहेंगे? ऐसे सर्किट को हम कहेंगे सिस्टेमिक सर्किट या सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये बात हुई यहां पर सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन का बना, एलवी टू आरए बना। सिस्टेमिक हार्ट कौन सा हुआ? एलए टू एलवी, सिस्टेमिक हार्ट हुआ ये। तो ये यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ नेट के लिए बनता है। दोनों अलग अलग चीज है, सिस्टेमिक हार्ट अलग चीज है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन एक डिफरेंट टाइप की चीज है बच्चों। तो इस चीज को हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह एक इतना फंडामेंटल क्लियर किया है कि हम इस क्वेश्चंस को यदि आ गया तो विद इन सेकेंड हम यहाँ पर इसको सोल्व कर पाएंगे। यहाँ तो ये बात थी यहाँ सिस्टेमिक टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ओके, समझ में आया? बिल्कुल दिमाग कपाट खोलने वाली चीज है बच्चों, बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर करना है। यहाँ बड़ी शिद्दत के साथ में हम काम कर रहे हैं। आप बोर्ड के साथ बने रहिए, हम आपके साथ में काम करते रहेंगे और इतना अच्छे तरीके से कैसे काम करेंगे कि आपको हम यहाँ देश की, कंट्री की टॉप मेडिकल कॉलेज है, हम आपको पहुंचा के रहेंगे यहाँ पर। बट यहाँ सकता है आपका डेडिकेशन, आपका डिवोशन और आपका समर्पण क्या है इस बोर्ड के प्रति, आपके काम के प्रति। आप अपना समर्पण बनाए रखें तो निश्चित तौर पे आप अपने घर को रोशन करोगे, अपने जीवन को रोशन करोगे, घर को नहीं लाइफ को रोशन करोगे, सोसाइटी को आप जगमगा दोगे, यहाँ पर चकमगा दोगे। जब आप एक मेडिकल कॉलेज से, एक टॉप मेडिकल कॉलेज से एक टॉप डॉक्टर बन के बाहर निकलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल वो होगा जो खाली जंगल के अंदर एक शेर घूम रहा हो, एक टाइगर घूम रहा हो। ये तो हम वापिस से इसी बात के साथ में, एक जोश के साथ में, एक जुनून के साथ में, एक जिद के साथ में काम करेंगे और वापिस यहाँ पर बोर्ड पर आ रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पर समझा क्या कि एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है, एक यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है। तो अब आगे हम यहाँ पर बात करें। यहाँ आपके लिए एक स्लाइड बनाई है, इसके द्वारा हम कहें कुछ मैटर यहाँ पर लिखा है जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि क्या होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र है एक पीपीटी के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि कुछ सरीसृप रेप्टाइल्स के अंदर, रेप्टाइल जो है कौन कौन से रेप्टाइल है, जैसे क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ कह सकते हैं, गेवियलिस है और एक और रेप्टाइल है जिसे हम कहेंगे एलिगेटर कहेंगे। या
इनके अंदर हृदय जो है वो 4 कक्षीय होता है। इनके अंदर हृदय कितने कक्षीय? 4 कक्षीय। इसके अलावा और किन में? बर्ड्स के अंदर। इसके अलावा किसमें? स्तनधारियों के अंदर हृदय कितने चैम्बर होता है? इसमें भी 4 कक्षीय होता है, इसमें भी 4 कक्षीय होता है। 4 कक्षक में क्या होते हैं? 2 आलिंद होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं और 2 नीले। 2 नीले का मीनिंग 2 वेंट्रिकल होते हैं। एक दयालिंद होता है, एक भयालिंद होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं विभाजित किया जा सकता है, जिससे शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त अलग अलग रहता है। तो 2 हिस्से हो गए हार्ट के, एक हिस्सा राइट पार्ट, एक हिस्सा लेफ्ट पार्ट। इसके राइट पार्ट के अंदर क्या हुआ? शुद्ध रक्त हुआ, शुद्ध रक्त हुआ, और लेफ्ट पार्ट के अंदर क्या हुआ? अशुद्ध रक्त हुआ। यहां पर इसके भी 2 हिस्से बना सकते हैं, एक ये आरवी हुआ, आर ए हुआ ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आर, यहां पर एल लेफ्ट ऑरिकल हुआ, और नीचे की तरफ यहां पर आर वी हुआ, और यहां पर एल वी हुआ। इस प्रकार से हमें अपने हार्ट को डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे एक यहाँ चैम्बर स्ट्रक्चर बना के बता सकते हैं, या ये जो पॉइंट है उसे समझा सकते हैं। इसके बाद में हृदय का दाहिना भाग, हृदय का दाहिना भाग शरीर से शुद्ध रक्त एकत्रित करता है और इसे शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेजता है। तो हृदय का दाहिना भाग का मैंने मान लो ये हृदय, ये हार्ट है, ये दाहिना भाग है। ये क्या है? ये फिर मैं बता रहा हूं, ये क्या है? यहाँ आर ए है, ये एल ए है, ये क्या है? ये एल ए है, और इसको हम कहेंगे एल वी कहेंगे, ये एल वी है। या इससे ये क्या करेगा? दाहिना भाग है वो रक्त किसको भेजेगा? यहाँ पर लंग्स को भेज देगा। यहाँ तो ये बात, ये पॉइंट कर रहा है यहाँ पर, जबकि बायां भाग फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेता है, ये रक्त को इसमें ले लेगा, और ये फिर किसको भेजेगा? बॉडी ऑर्गन को भेजेगा। बॉडी ऑर्गन किसको भेजेगी? इसमें ट्रांसफर कर देगी। तो सिंपल सी बात हो गई है। इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बन जाती है, तो पूरे शरीर में वितरित यहाँ करता है। तो ये यहाँ हम बॉडी ऑर्गन बता सकते हैं इसमें। तो ये आरवी है या तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर हम यहाँ बता सकते हैं कि एक दोहरा परिसंचरण तंत्र हो रहा है। इसके बाद में हृदय के दाहिने हिस्से को पल्मोनरी हार्ट, ये भी हमने बात की, हृदय है, ये हृदय है, ये हृदय, इसको हम कहेंगे पल्मोनरी हार्ट, और इस हिस्से को हम कहेंगे यहाँ पर सिस्टेमिक हार्ट कहेंगे, पल्मोनरी हार्ट, ये सिस्टेमिक हार्ट, ये क्या हो गया यहाँ? फिर मैं कह रहा हूं यहाँ राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों क्या बना रहे हैं? आर ए और आरवी क्या बना रहा है? पल्मोनरी हार्ट। एल ए और एलवी क्या बना रहा है? यहाँ पर सिस्टेमिक हार्ट बना रहा है। सिस्टेमिक हार्ट या देहिक हार्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। आपके सामने एक और ब्यूटीफुल एनिमेशन लिया है, एक डायग्राम लिया है, तो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं यहाँ ये जो हिस्सा है राइट पार्ट का हिस्सा है, ये हिस्सा है लेफ्ट पार्ट का। राइट पार्ट में जो ब्लू कलर दिखाया गया है, ब्लू कलर का मीनिंग ऐसा पार्ट है जहां पर अशुद्ध रक्त रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने के कारण ये ब्लू दिखाई देता है। जहां कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अधिक है तो ब्लू दिखाई दे रहा है। तो ये हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये हार्ट है, ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है। राइट पार्ट में यहाँ ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। बॉडी से यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है अशुद्ध रक्त को, और फिर वापिस इसे लंग्स में भेजा जाता है। इधर लंग्स से फिर कलेक्ट किया जाता है और फिर वापिस इसे बॉडी में भेजा जाता है। तो इस प्रकार का एक सर्किट बनता है, सर्कुलेशन बनता है। इसे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। तो ये बात हम यहाँ पहले कर चुके हैं, तो ये भी आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे ये। इसके बाद में आप देखिएगा आगे चले हम इसे हृदय का, इस दोनों प्रकार के परिसंचरण तंत्र को हृदय का दोहरा प्रकार का परिसंचरण तंत्र हम इसे कहते हैं, क्योंकि रक्त अंगों तक पहुंचने से पहले हृदय में से 2 बार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2 बार होकर गुजरता है। 2 बार में, एक बार में अशुद्ध, 2 बार हो रहा है, 2 बार में एक बार तो क्या होगा? अशुद्ध, और दूसरी बार क्या होगा? शुद्ध रक्त यहाँ पास आउट होगा हृदय में से। इसलिए हम क्या कहेंगे? इसे दोहरा प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है। जब आप अरे समझ में आ गया तो, यदि समझ में नहीं आ गया तो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट होता रहेगा। ऐसे हम अपने पूरे अटेंशन के साथ में बच्चों बोर्ड पर बने रहे, डिवोशन के साथ में, डेडिकेशन के साथ में हम बने रहे, तो हम क्या है, हमारी जो ड्रीम कॉलेज है उसको नजदीक करते जाएंगे। तो
तो इस प्रकार से अब आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कि किस प्रकार से ये अपना हृदय वर्क कर रहा है। बहुत ही सुंदर वीडियो है, उसको एक बार जरा अच्छी तरह देखें और समझें यहाँ कि कैसे हार्ट के अंदर वो डबल सर्कुलेशन यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ हेडिंग दिया वर्किंग ऑफ हार्ट, कैसे यहाँ पर एक क्या पर्सन दिखाया गया आपके सामने जो यहाँ इस बॉडी के चेस्ट पार्ट में यहाँ हार्ट को यहाँ प्रदर्शित करेगा। यहाँ देखिए जैसे ही हम ऑपरेट करें तो यहाँ पर बड़ी सुंदर एनिमेशन यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें आप देखिएगा ये हार्ट है, एक आवाज आ रही है, एक साउंड आ रही है। हार्ट कहते हैं हमारा हार्ट धक 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 करता है, एक्चुअल में धक धक नहीं करता है, एक्चुअली लब डब लब डब लब डब करता है। ये एक साउंड है ये हार्ट की, जो अपने ये चेस्ट के पास में अपनी जो रिब्स है उसके नीचे लंग्स के बीच में मीडियम पार्ट में प्रेजेंट है। वेरी ब्यूटीफुल स्लाइड देखिए। वास्तव में जो हार्ट है वो इस प्रकार से है। ये ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स दिखाई गई है, जो वेना के वहां वेन है। रेड कलर की जो ये ब्लड वेसल्स दिखाई गई है, जो यहाँ पर क्या है, यहाँ आर्टरी है। यहाँ इसमें देखिए ये राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, ये लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, ये राइट एट्रियम, इसे लेफ्ट एट्रियम कहेंगे। अपर पार्ट को नीचे हमने बताया राइट वेंट्रिकल है, और इस साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल है, जिसमें प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड रेड रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर राइट और लेफ्ट के बीच में ट्राइकस्पिड है, ट्राइकस्पिड यहाँ पर है। इसके अंदर कंटिन्यू यहाँ ब्लड आ रहा है, किसके द्वारा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा। फिर यहाँ से ट्राइकस्पिड ओपन होंगे, ब्लड यहाँ पर कहां पर आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड यहाँ बाहर निकलेगा। यहाँ ये ब्लू कलर की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, इसमें निकलेगा। ये क्या है, ये एक पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी से बाहर निकलेगा और लंग्स में चला जाएगा। ये बिल्कुल ये बाहर निकल गया है यहाँ पर, और लंग्स में लगातार ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर। यहाँ फिर लंग्स से शुद्ध होकर वापिस आएगा। ये वापिस आ रहा है, यहाँ पर ये वापिस आ रहा है। पल्मोनरी वेन लेके आ रही है, जो कहां डाल रही है, इसे आप देखिएगा। ये स्ट्रक्चर है, ये लेफ्ट ऑरिकल है जिसमें डाल रही है। लेफ्ट ऑरिकल में ये बाइकस्पिड ओपन हो रहे हैं, तो आगे चले लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर देखिए ये ब्लड जैसे बढ़ता है ये बाहर निकलता है। सिस्टमिक एओर्टा इसे बाहर निकालती है। 3 प्रकार के सिस्टमिक एओर्टा है, ये देखिए यहाँ ब्रांचों में डिवाइड रहती है। ये ब्लड को बाहर भेजेगी और कहां सेंड कर रही है, बॉडी को सेंड कर रही है। वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम है, बड़ा सुंदर डायग्राम। कितना सुंदर हार्ट है, ये अपनी हार्ट की एक्चुअल में संरचना है। फिर ये पूरी बॉडी के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर ब्लू कलर की जो ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है, ये ब्लड को कलेक्ट कर रही है फ्रॉम द ऑर्गन्स एंड टू दी हार्ट। और रेड कलर की जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दी थी, रेड कलर की जो जाल दिखाई दिया था, वो क्या है, यहाँ पर आर्टरी है। ये आर्टरी यहाँ हार्ट से ब्लड को यहाँ ट्रांसफर कर रही है टू द ऑर्गन्स। यहाँ तो इस प्रकार का ये सर्कुलेशन हमारे अंदर कंटिन्यू है, ये अल्टरनेट पाथ है, ये बन के चलता रहता है। आर्टरी वेन क्या कर रही है, हार्ट को ब्लड को लेके आ रही है, और आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड को ले जा रही है। एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी और एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन, जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ऑपोजिट बह रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो सर्कुलेट होता है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए, आर्टरी में ऑलवेज है वो प्योर ब्लड है सर्कुलेट होता है, और वेन के अंदर है वो इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ये एक एक्सेप्शनल यहाँ केस था। ये बात आप यहाँ पर बच्चों बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सुंदर डायग्राम था, और आप बहुत अच्छी तरह इसे समझ गए होंगे यहाँ। तो अब आप देखिएगा, हम इसको और आगे नेक्स्ट वीडियो के द्वारा हम बताएंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के द्वारा, नेक्स्ट स्लाइड के द्वारा हम बताएंगे कि हमारे हार्ट की वास्तव में स्ट्रक्चर क्या है, कहां इसकी सिचुएशन होती है, और किस प्रकार से ये वर्किंग करता है, कैसे कार्डियक साइकिल होता है, कैसे हार्ट बीट होती है। तो ये पूरी की पूरी कहानी, ये स्टोरी हम आगे के लेक्चर के हम अंदर अध्ययन करेंगे। ये एक आपको बिल्कुल एक एनिमेशन के द्वारा बताया गया। एक्चुअल में एक ब्रेन के अंदर एक सिनेरियो बन जाए, ब्रेन के अंदर एक तस्वीर बन जाए, ब्रेन के अंदर एक पिक्चर बन जाए कि इस प्रकार से हार्ट क्या है हमारे अंदर होता है, और वो डबल सर्कुलेशन के द्वारा ब्लड कंटिन्यू सर्कुलेट करता रहता है। तो ये बात बच्चों आपके बहुत अच्छी तरह मैं जहां तक समझता हूं समझ में आई है, और आप पे क्रिस्टल क्लियर नॉलेज यहाँ पर हुआ है। आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट टू पॉइंट यहाँ हर बात को हम यहाँ समझते हुए आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।